श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, अब हम अगले दूसरे अध्याय पर चर्चा करते हैं, दूसरे अध्याय को श्रवण करते हैं। आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे। वैसे मेरे इस पूरी व्यवस्थित भागवत जी का वीडियो गिनती के लोग ही देखेंगे। इस पर जो व्यू आएंगे वो गिनती के आएंगे, परंतु मुझे तो एक बार कथा पूरी की पूरी यथावत डालनी है, इसलिए मैं तो पूरी इसको करूँगा ही करूँगा। नारद उवाच वृथा गेद्यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी बोले कि हे देवी, तू किस लिए वृथा खेद करती है और क्यों इस प्रकार शोकाकुल हो रही हैं? श्री मन्नारायण जगत हितकारी वृंदावन बिहारी के चरणारविंद का स्मरण कर, जिससे तेरा सब संकट कट जाए। जिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने कौरवों के महासंकट में द्रौपदी की सहायता की और उसकी लज्जा रखी, गोप कुमारों को शंखचूड़ आदि से बचाया और गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया, वह वृंदावन बिहारी वृंदावन से कहीं चले गए हैं। देखिए, भगवान नारायण ने, श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की सहायता की। तो एक कथावाचिका ये कहती हैं कि जब द्रौपदी जी मासिक धर्म में थी तो भगवान ने भी तो उस समय उसका स्पर्श किया था, वस्त्र बढ़ाया था। ये मूर्खों जैसी बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। अपने मंच पर बैठने का ये एक रास्ता निकालने का मात्र एक साधन है, ताकि मैं मासिक धर्म में भी इस व्यासपीठ पर बैठकर यथावत कथा करती रहूं और मुझे कोई टोकने वाला न हो। इसलिए ये उल्टे सीधे प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान नारायण ने जब कौरवों की सभा में सती द्रौपदी जी का चीरहरण किया जा रहा था, उस समय उनने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी जी का स्पर्श नहीं किया था, उनने दूर से ही बस हाथ ऊंचा किया और उनका चीर स्वतः बढ़ने लग गया। और यहाँ जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए वो कथावाचिका क्या कह रही हैं कि ये जो है भगवान ने उनका स्पर्श किया। बिल्कुल ये लोगों को भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली बात है। देखिए, और तू तो उनको प्रणाम से प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, और तू तो उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, क्योंकि सब संसारी उनको भक्ति हितकारी कहकर पुकारते हैं। और तू, तेरे बुलाए भगवान तो नीचों के घर में भी आते हैं। सत्ययुग द्वापर त्रेता में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, कलयुग में केवल भक्ति ही प्रदान है, वहीं ब्रह्म सायुज्य को देने वाली हैं। इसी बात का निश्चय कर, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चिद्ज्ञानानंद जनार्दन ने सुंदरी कृष्ण वल्लभा अपना निज स्वरूप तुझको उत्पन्न किया है। देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में ज्ञान वैराग्य ये मुक्ति के साधन थे, परंतु यहाँ कलयुग में तो भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चिद्घनानंद जनार्दन ने सुंदरी कृष्ण वल्लभा अपना निज स्वरूप तुझको उत्पन्न किया है। जब तूने भगवान वासुदेव के सम्मुख हाथ जोड़कर विनय की कि हे वैकुंठनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब श्री कृष्णचंद्र वनवारी भक्त हितकारी ने कहा, तू मेरे भोले भाले भक्तों को पुष्ट कर। जब तूने उनका वचन अंगीकार किया तब भगवान वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और तेरी सेवा करने के लिए मुक्ति नाम दासी और ज्ञान वैराग्य नाम दो दास तुझको दिए। अपने निज रूप से तो तू वैकुंठ धाम में भक्तों का पालन पोषण करती है, और पृथ्वी पर भक्तों के विशेष आनंद के लिए तूने छाया रूप धारण कर रखा है। फिर
मुक्त और ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर तू मृत्यु लोक में आई और सत्य युग से लेकर द्वापर के अंत तक ऋषिश्वर मुनीश्वर तेरा बड़ा आदर सत्कार करते रहे और बहुत आनंद से भूमंडल में तू रही। अब कलयुग में पाखंडियों के पाखंड फैलाने से अत्यंत पीड़ित हो मुक्ति क्षीण हो गई। फिर तेरी आज्ञा सिर पर धारण कर शीघ्र ही वैकुंठ लोक को चली गई और फिर तेरे स्मरण मात्र से ही इस स्थान में आकर उपस्थित हो जाती हैं तथा चली जाती हैं और यह मुक्ति क्षण मात्र को भी तेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करती और तूने ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र समझकर अपने पास रखा है और कलयुग में दुराचारियों के त्याग करने से यह तेरे दोनों पुत्र अत्यंत वृद्ध हो गए हैं। परंतु तो भी कुछ चिंता और सोच मत कर, इनके लिए मैं कुछ उत्तम उपाय सोचता हूँ। हे भक्ति, कलयुग के समान कोई उत्तम युग नहीं है। इसमें तुझे मैं घर घर हर मनुष्य के हृदय में स्थापित करूँगा और सब धर्मों का निरादर कर और महोत्सवों को आगे धर। जो संसार में तेरा प्रचार न करूँ तो परमेश्वर का दास मुझको मत कहना। और जो कलयुग में तेरे प्रेमी जीव होंगे, यदि वे पापी दुराचारी होंगे तो भी निर्भयता से देव मंदिर ठाकुर द्वारे में नित्य प्रति जाया करेंगे और जिनके हृदय में तेरा वास होगा वे शुद्ध देहधारी स्वप्न में भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। तेरी कृपा से वैकुंठ लोक का ही वास उनको मिलेगा और तेरे मानने वाले महात्मा पुरुषों का भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। जप तप व्रत नियम दान पुण्य वेद ज्ञान कोई परमेश्वर को ऐसा वश में नहीं कर सकता जैसा कि त्रिलोकीनाथ को तू वश में कर सकती है। इसमें गोपियों और द्विज पत्नियों का प्रमाण है। भक्ति करने से सहज में ही मुक्त हो गई और युगों में सहस्रों जन्म के अनुष्ठान करने से मनुष्य की भक्ति में प्रीति उत्पन्न होती है। कलयुग में केवल भक्ति से ही भगवान भक्तवत्सलों का दर्शन होता है। जो भक्ति का अथवा भक्तजनों का द्रोह करते हैं वे लोग त्रिलोकी में सदा दुखी रहते हैं। जैसे भक्ति की निंदा करने से दुर्वासा ऋषि बड़े दुखी हुए थे। तीर्थ व्रत योग यज्ञ जप तप ज्ञान वैराग्य कथा लाभ से क्या है, एक भक्ति ही मुक्ति देने को बहुत है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के मुख से अपनी प्रशंसा और महात्म्य को सुनकर भक्ति सर्वांग पुष्ट संतुष्ट हो नारद जी के सम्मुख खड़ी होकर बोली कि हे देवर्षि, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा मेरे में दृढ़ प्रीति है, सो मैं कभी त्याग न करूंगी, तुम्हारे चित्त में सदा रहूंगी। हे महात्मन, आपने मुझ पर कृपा करके मेरी सब बाधा क्षण मात्र में दूर कर दी और मुझको धैर्य बंधाया, परंतु अभी मेरे पुत्रों को चैतन्यता नहीं प्राप्त हुई, अब तक अचेत पड़े हैं। कृपा करके अब इनको भी जगाओ जो मेरा हृदय ठंडा हो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, दयालु नारद जी भक्ति के मधुर वचन सुनकर सहज में हाथ से सहरा कर ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। जब सर आने से ज्ञान वैराग्य न जागे तब कान के समीप मुख करके नारद जी ने उच्च स्वर से पुकारा, अरे ज्ञान शीघ्र जाग, अरे वैराग्य शीघ्र उठ। जब जगाने से उन दोनों ने अपने नेत्र खोले तब नारद जी ने वेद वेदांत के शब्द और बारंबार भगवद गीता के पाठ उनको सुनाए। तब वे बलपूर्वक बड़ी कठिनाई से उठे, आंखें मिचे बड़े आलस्य से जम्बाई लेने लगे। उनके बगल के समान श्वेत बाल हो रहे थे तथा सूखे काष्ठ के सदृश शरीर सूख गया था। भूख के मारे क्षीण होने के कारण वे फिर सो गए। जब उनकी यह दशा देखी तब नारद जी बहुत चिंता करने लगे, अब मैं कौन सा उपाय करूं, ये दोनों क्यों नहीं उठते, इनकी यह घोर निंद्रा किस प्रकार जाएगी। इसी भांति विचार करते करते नारद जी श्री गोविंद भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, खेद मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कुछ संशय नहीं। हे देवर्षि, इनके लिए सत्कर्म का आरंभ करो और संतों के आभूषण महात्मा पुरुष सत्कर्म आपसे कहेंगे, बिना सत्कर्म के ये नहीं जाएंगे। सत्कर्म के करने मात्र से ही इन दोनों की निंदा और वृद्धता जाती रहेगी और सब संसार में भक्ति फैल जाएगी। हमारा भागवत जी कहती हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कहती हैं कि सत्कर्म करने से
हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी। यह आकाशवाणी उन सब ने सुनी। नारद जी ने कहा, यह क्या बात है, मैं अब तक नहीं समझा, मुझको बड़ा आश्चर्य है। फिर नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी का प्रयोजन मैंने नहीं जाना। इसने भी गुप्त रूप से ही कहा, वह कौन सा साधन है जिससे इन दोनों का कार्य सिद्ध हो। वे संत लोग कहाँ गए होंगे और साधन किस प्रकार होगा। जो आकाशवाणी ने कहा है उसको मैं किस प्रकार करूं। सूत जी बोले कि नारद जी ने इसी सोच विचार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को उसी स्थान पर छोड़कर आप वहां से साधुओं की खोज में प्रत्येक तीर्थ में जाकर ऋषि मुनियों से पूछा। सबने उनका वृतांत सुना, परंतु किसी ने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया। कोई बोला असाध्य है, किसी ने कहा तुम्हारा प्रश्न हमारी समझ में नहीं आता, कोई सुनकर चुप हो रहा है, कोई सुनते ही चल दिया। इस प्रकार त्रिलोकी में महाविस्मयदायक बड़ा हाहाकार मचा, परंतु किसी ने कोई यत्न न बताया। वेद वेदांत और बारंबार गीता के पाठ सुनने से भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों न जागे। इससे अधिक और कौन सा उपाय है। यह बात हर एक मनुष्य के कानों में कहने लगे और जहाँ जाओ वहाँ यही चर्चा थी। कोई कहता था कि हे भाई, नारद जी से योगीराज की बुद्धि में भी तो यह बात नहीं आई, तो और इतर मनुष्य इस बात को किस प्रकार कह सकता है। यह दुर्गम बात ऋषियों ने निश्चय करके नारद जी से कही। तब नारद मुनि चिंतातुर होकर बद्रिकाश्रम में आए और यह अपने मन में निश्चय किया कि यहाँ तप करूँगा। उसी समय सनकादिक मुनि कहीं से घूमते हुए नारद जी के सम्मुख आ गए, जिनकी कोटि सूर्य के समान कांति थी। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ महाभाग्य भक्त भूषण नारद जी बोले कि हे मुनि सत्तम, इस समय बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। हे कुमारों, मेरे ऊपर कृपा करके तुम शीघ्र कहो, क्योंकि तुम सब बुद्धिमान शास्त्रवेता योगी राज हो, सदा 5 वर्ष के बने रहते हो और सबके पहले आप उत्पन्न हुए हो। सदा वैकुंठ में रहकर भगवान वासुदेव के गुणानुवाद गाते हो और भगवत लीला रूपी अमृत रस से मत केवल एक कथा मात्र से ही जीते हो। हरि शरणम अर्थात भगवान ही रक्षक हैं, परमात्मा की शरण हूँ, यही वचन आपके मुख से सदा निकलता है। इस कारण वृद्धपन आपको बाधा नहीं करता। पहले नारायण के जय विजय नामक 2 द्वारपाल आपके भ्रूभंग मात्र से ही पृथ्वी पर गिरे और फिर आपकी कृपा से शीघ्र ही वैकुंठ को गए। कोई मेरे बड़े भाग्य का उदय है जो आपका दर्शन हुआ। आपसे दयालुओं को मुझ दिन पर दया करनी चाहिए और जो कुछ आकाशवाणी ने कहा है वह क्या साधन है, उसे आप कृपा करके मुझको बताओ और कैसे उसका अनुष्ठान करना चाहिए उसे भी आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को किस प्रकार से सुख प्राप्त होगा और सब वर्णों में किस प्रकार से प्रेम पूर्वक उनका प्रचार और स्थापन होगा। सनत कुमार बोले कि हे देवर्षि, तुम इस शोक संताप को छोड़ो, कुछ चिंता मत करो, प्रसन्न हो, इसका उपाय सुख साध्य पहले से ही है। हे नारद, तुम धन्य हो, विरक्तों के शिरोमणि हो, श्री वृंदावन बिहारी के दासों में तुम अग्रणी हो, भक्तों के भूषण हो, योग के मार्तंड हो। भक्ति के लिए परिश्रम करना यह आपके लिए कुछ विचित्र बात नहीं है। श्री कृष्ण के दासों को तो सदा भक्ति की स्थापना करनी उचित ही है। पूर्व काल में ऋषिश्वरों मुनीश्वरों ने संसार में धर्म कर्म के अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वह सब श्रम साध्य हैं और स्वर्ग का फल देने वाले हैं। और जो वैकुंठ साधक पंथ हैं वह अत्यंत गुप्त हैं। उसके उपदेशक और मार्ग बताने वाले गुरु भाग्य से ही मिलते हैं। और जो पहले आकाशवाणी ने तुझको सत्कर्म का उपदेश किया उसे स्थिर चित्त करके सुनो। हम आपके सम्मुख कहते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, वेद का पढ़ना, स्वाध्याय कहते हैं वेद पढ़ना, ज्ञान यज्ञ, ये सब कर्म फल से स्वर्गाधिक देने वाले हैं। मतलब द्रव्य का यज्ञ अर्थात दान दक्षिणा देना, तपो यज्ञ अर्थात तपस्या करना, योग यज्ञ अर्थात योग साधना में लग जाना, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अर्थात वेद को पढ़ना, ये सभी के सभी स्वर्ग को पहुंचा देते हैं।
परंतु पंडितों ने सत्कर्म के बताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा है, वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत है। मतलब वे चार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन सबसे श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ है जो श्रीमद् भागवत हैं, जिसे सुखदेवादि महात्माओं ने गाया है। उसके सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का बल बढ़ेगा और दोनों का कष्ट क्षण मात्र में दूर हो जाएगा और भक्ति को भी अधिक सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत के उच्चारण मात्र से कली काल के सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए संगाल वन छोड़कर भाग जाते हैं। तब ज्ञान वैराग्य की हितकारिणी प्रेम रस बरसाने वाली भक्ति घर घर मनुष्यों के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी बोले, जबकि वेद वेदांत के शब्द से और भगवद गीता के पाठ से भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिक नहीं जागा, तब श्रीमद् भागवत के आलाप से कैसे चैतन्यता को प्राप्त होंगे। उस कथा में भी तो श्लोक श्लोक में पद पद में वेदार्थ ही हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत में भी श्लोक श्लोक और पद पद में वेद का ही अर्थ समाहित है। आप देखना कि इस श्रीमद् भागवत में वेद का ही अर्थ समाहित है, ये नारद जी कह रहे हैं। हे अमोघ दर्शन, आप लोग यह मेरा संदेह दूर कीजिए। हे शरणागत वत्सलों, इसमें विलंब मत करो। सनत कुमार बोले कि वेदोपनिषद के सार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। सनत कुमारों ने क्या कहा? वेद और उपनिषद इनके सार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, इसलिए पृथक भूत हुई और उत्तम उत्तम फलों की बढ़ाने वाली हैं। जैसे मूल से लेकर अग्रभाग तक रस वाली वस्तु में यह रस उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि वही रस पृथक फल में होकर विश्व मनोहर रूप हो जाता है। जैसे दूध में स्थित घृत ऐसा स्वादिष्ट नहीं होता जैसा कि पृथक होकर वह स्वादिष्ट और देवताओं का रसवर्धक होता है। जैसे खांड गन्ने में सर्वव्यापक रहती हैं परंतु वह पृथक होकर ही स्वादु हो जाती हैं और अधिक मीठी लगती हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। यह सर्व वेद सम्मत श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान वैराग्य के स्थापन करने के लिए ही संसार में प्रकाशित किया गया है। वेद वेदांत के पारगामी मद् भागवत भगवद गीता के कर्ता श्री व्यास जी महाराज अज्ञान सागर में मोहित हो दुख को प्राप्त हुए। तब आपने व्यास जी का धैर्य दिया और जो चतुश्लोकी भागवत जिसे श्री मन नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने तुमको पढ़ाया, वही चतुश्लोकी भागवत आपने व्यास जी को सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल व्यास जी का दुख दूर हो गया। फिर तुमको इसमें क्या संदेह है और क्यों यह संशय तुमको प्राप्त हुआ जो बारंबार प्रश्न करते हो? उसी भागवत के 4 श्लोकों को व्यास जी ने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। अब उसी संकटहारी आनंदकारी शोकनाशक सुख प्रकाशक श्रीमद् भागवत का पाठ साधन सहित ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। देखिए आगे से जो भागवत जी आई वो केवल 4 श्लोकों में आई, परंतु आगे आकर सुखदेव जी को व्यास जी ने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। मतलब व्यास जी ने इसका विस्तार किया। 4 श्लोक उनने सुने और उन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक बना दिए और हमारे ज्ञान में वृद्धि करी। ये काम वेद व्यास जी ने किया है। नारद जी बोले कि जिसका दर्शन अशुभ कर्मों का दूर करने वाला और संसार के दुखियों के दुख दूर करने वाला कल्याणकारी और संतापहारी है। संपूर्ण शेष जी के मुखों से गाई हुई कथा के रसिक जनों के प्रेम से प्रकाश करने के लिए भगवान की मैं शरण हूँ। जब बहुत जन्म के भाग्य उदय होने से मनुष्य को महात्माओं के सत्संग की प्राप्ति होती है, तब अज्ञानकृत मोह मद के अंधकार का नाश होकर ज्ञान वैराग्य का उदय होता है। ज्ञान वैराग्य का उदय कब होता है? देखिए, बहुत जन्म के भाग्य उदय हो जाते हैं मनुष्यों के, तो महात्माओं के सत्संग की प्राप्ति होती है। तब अज्ञान कृत मोह मद और मोह
इन अंधकारों का नाश हो जाता है और ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां शालग्राम वैश्य कृते सनत कुमार नारद मुनि संवादो नाम द्वितीयो अध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।